सबसे पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, इसी के साथ मैं वीडियो शुरू करता हूं। मेरे काफी दोस्त जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर चाहते थे। आप स्क्रीन पे जो नंबर देख रहे हैं ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो दोस्तों इस नंबर को यूज करके आप अपना मैसेज जो है, जो भी आप पूछना चाहते हो क्रिप्टो की दुनिया से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट की दुनिया से रिलेटेड, तो आप मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा मैं रिप्लाई दूं। 1000 से ज्यादा मैसेज का रिप्लाई मैंने पिछले 1-1.5 दिन में दे दिया है। मेरे पास कोई भी पेंडिंग मैसेज नहीं है। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो मुझे फोटोग्राफ भेजते हैं, हालांकि इनका कोई भी रिप्लाई मैं नहीं दे पाया। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, टू द पॉइंट बात करो। कुछ पूछना तो वो पूछो, मैं उसका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो आप कुछ भी मैसेज जो है मुझे भेज सकते हो। अब चलते हैं, करते हैं बात आज के टॉपिक पे। और आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। कुछ जर्नल बातें करेंगे, कुछ टाइम स्टॉप पे बात करेंगे, कुछ पाई पे बात करेंगे, कुछ मेटावर्स पे बात करेंगे, कौन से कॉइन एक्यूमुलेट करने चाहिए उस पे बात करेंगे। आइए चलते हैं, अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिप्टो विद एसपी में। क्रिप्टो विद एसपी मतलब यकीन रखिए बनेगा पैसा। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो जरूर आने वाले समय में आपका बहुत अच्छा पैसा बनने वाला है। लेकिन आज जिन टॉपिक पे बात करेंगे उन सब में इंपॉर्टेंट यह है कि जब से फेसबुक ने कहा कि वी आर नो मेटा और मेटावर्स की धूम मची है। वैसे तो आपने अभी तक अलग अलग यूट्यूबर को फॉलो करके देख के समझने की कोशिश की होगी और शायद मुझसे अच्छा समझ भी गए होगे कि व्हाट इज मेटावर्स। तो इसी सभी डेवलपमेंट के बीच में एक डेवलपमेंट और हुई है कि कई कॉइन्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने आगे पीछे ऊपर नीचे जहां पे उनको स्पेस के लिए उन्होंने मेटावर्स नाम लगा लिया। तो क्या आपको जिस कॉइन के आगे मेटावर्स या पीछे मेटावर्स लगा वो कॉइन खरीदने चाहिए या हर कॉइन नहीं खरीदना चाहिए? तो कौन सा कॉइन खरीदना चाहिए जो आने वाले टाइम में अच्छी रिटर्न दे सकता है? इन सभी पैरामीटर्स के ऊपर मैं चर्चा करूंगा और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे चर्चा करूंगा जिसमें मेरे काफी दोस्त हैं जिनको पाई में लास्ट नेम में क्या करना है उसके ऊपर प्रॉब्लम है, तो वो भी बताऊंगा। टाइम स्टॉप की केवाईसी पे भी चर्चा करेंगे। तो ये सारी बातों पे मैं आज चर्चा करूंगा आपके साथ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको कुछ बातों का इंफॉर्मेशन मिलेगी और कई बातों की इंफॉर्मेशन आप मुझे देना कमेंट सेक्शन में लिख के, आपको मेटावर्स के बारे में क्या पता है और आने वाले टाइम में मेरी आपकी दुनिया ये कैसे चेंज कर सकता है और हमें कौन से कॉइन एक्यूमुलेट करने चाहिए। दोस्तों, जब हमने लास्ट टाइम बिटकॉइन के ऊपर चर्चा की थी, 1 लाख को चूमने के लिए तैयार हो रहा था कि शायद ऐसा लग रहा था ऑल इज वेल, बट ऑल वाज नॉट वेल। कुछ दिन चला, 67-69,000 के लेवल से ये फ्लर्ट करता रहा, लेकिन जैसे इसने ऊपर की जर्नी स्टार्ट करनी शुरू की, इसने माइंड बनाया था। एक खबर फिर से चाइना से नेगेटिव आ गई, जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल क्रिप्टो विद एसबी में अपडेट भी की थी। अगर आप बने हुए हैं, फॉलो करते हैं तो आपको जरूर फायदा होगा। नहीं फॉलो करते तो क्रिप्टो विद एसबी आपको जो है ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप ट्विटर पे मुझे फॉलो नहीं करते तो आप नुकसान करेंगे, ये मैं आपको जरूर बोल सकता हूं। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते क्रिप्टो विद एसबी में तो आपका ही नुकसान होगा। और फेसबुक पे मैं सुशांत बख्शी के नाम से तो ऑलरेडी मौजूद हूं, आप सभी को पता है। अब समझ नहीं आती फेसबुक बोलूं या मेटा बोलूं। मुझे मेटा ज्यादा पसंद है। मेटा के बारे में बात करनी है, वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में बात करनी है, तो मुझे लगता है कि आप मेटा ही इसको मान के चलिए कि मेटा पे मैं सुशांत बख्शी के नाम से मौजूद हूं, तो आपको फॉलो करना चाहिए। अब दोस्तों, एक्चुअली में हुआ क्या बिटकॉइन और आगे क्या कर सकता है, पहले तो मैं इस बात पे चर्चा करूंगा। तो बिटकॉइन जो है अभी 54,000 के लेवल के साथ काफी फ्लर्ट कर रहा है। 53,500 के लेवल के नीचे ये 3 बार इसने जो है अटेम्प्ट किया आने की। तो जैसे ये 53,000 का लेवल काटेगा नीचे की तरफ, तो ये 48,000 बहुत तेजी से जो है टच करेगा। में भी कुछ घंटों में या एक आध दिन में टच करे और फिर वहां से एक अच्छा बाउंस बैक जो है वो रेडी होगा। लेकिन परेशानी बनी है कि पहले कोविड की वजह से और अब उसका कोई म्यूटेशन नया आया है, ओमिक्रॉन, कुछ इस तरह से नाम दिया उन्होंने। जो साइंटिस्ट हैं हमारे लगे हुए हैं, तो उन्होंने डर का माहौल पैदा कर दिया। तो बड़े इन्वेस्टर्स अभी मार्केट से पैसा खींच रहे हैं। आपने देखा होगा कि
फ्राइडे को वर्ल्ड की काफी स्टॉक मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट क्रैश हुई थी, काफी ज्यादा नीचे जाके बंद हुई है, और उस लेवल पे बिटकॉइन ने अभी तक अपने आप को बचा लिया है, बिकॉज इट इज एन एसेट क्लास। तो इसमें अभी उस टाइप का पैनिक नहीं देखने को मिला, लेकिन अगर थोड़े हालात खराब हुए तो इसमें भी प्रेशर आ सकता है। तो मेरी आपको ये एडवाइस है, बिटकॉइन में काम करने वालों को, ट्रेडिंग करने वालों को थोड़ी देर दूर रहिए। आल्ट कॉइंस आपने देखा कि जो हाई था वहां से क्रैश जरूर हुए हैं, लेकिन अभी तक ये अपने आप को इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे होल्ड कर रहे हैं और वहां से बार बार बाउंस भी कर रहे हैं। तो जब नीचे आते हैं आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए, ऊपर जो है आपको प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट बांधना चाहिए। जिस कॉइन्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था, सारे कॉइन्स जो हैं अच्छे लेवल पे हैं, और कई जो है इस डीप मार्केट, जब बिटकॉइन ने अच्छा डीप कट लिया तो ये अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर भी पहुंचे थे। तो जिनमें भी अगर आपने पोजीशन बनाई है तो आपको मुनाफा बुक करते रहना चाहिए। दोस्तों अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, जो हमें वोचर मिलते हैं, मेरे दोस्त मैसेज कर रहे थे, काफी दोस्तों ने व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया कि जो $500 $1000 का इंटरेस्ट फ्री वोचर मिलता है अलग अलग एक्सचेंज से, उसका क्या करना चाहिए। दोस्तों मेरी एडवाइस ये है, पर्सनल, अगर आप लर्न प्लेयर नहीं हो, आपको ट्रेडिंग नहीं आती, आप क्विक मनी पैसा नहीं बना सकते, आपको टेक्निकल की नॉलेज नहीं है, तो आपको ये वोचर यूज नहीं करने चाहिए। मैंने आज तक इनफैक्ट कोई भी वोचर यूज नहीं किया, जितनी मेरे पैर है, जितनी मेरी चादर है, उतनी लेके जो है सोता हूं और चैन की नींद सोता हूं। उसका रीजन है, जब आप इंटरेस्ट फ्री वोचर यूज करते हो और जिस भी पेयर में पैसा लगाते हो, अगर तो पेयर ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि आपको लिवरेज लेके पेयर में पैसा लगा दोगे और आप सोचोगे कि $1000 मेरे को मिल गया तो मैं इससे जो है ट्रेडिंग कर लेता हूं, पेयर ऊपर नीचे हो गया तो आपको प्रॉफिट के बदले नुकसान हुआ तो आपको नुकसान भरना पड़ सकता है। 7 दिन का इंटरेस्ट फ्री वोचर है या 10 दिन, 30 दिन, जितने दिन का भी है, उसके बाद अगर आपको पोजीशन होल्ड करनी पड़ जाए तो आपको उसमें जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो काहे को अपने आप को परेशानी में फंसाना, जितना पैसा है उतना लगाओ और उसी से ही मौज मनाओ। अब बात करेंगे, मेरे दोस्त कई कहते हैं कि किसी के पास 50,000 रुपया, किसी के पास 1 लाख रुपया, किसी के पास 2 लाख रुपया है, तो वो पूछते हैं कि सर मैं शिबा इनू, विन कॉइन, ऐसे कॉइन खरीदूं, क्या आने वाले समय मुझे पैसा बनेगा। तो दोस्तों मेरी आपको एडवाइस है, अगर आपने शिबा इनू में पैसा लगाना और आपके पास 50,000 है, पूंजी बड़ी अच्छी है, किसी अच्छे कॉइन में पैसा लगाओ जो आपको 10, 15, 20 दिन, महीने में प्रॉफिट दे दे, प्रॉफिट निकालो और उससे शिबा इनू खरीद लो, ताकि आपकी ओरिजिनल मनी पड़ी रहे। शिबा जब चलेगा तब चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा मैं कुछ नहीं, इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट ऐसे ही की थी शिबा इनू में, तो आपको भी वही मेरी सजेशन है। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो, पीछे आपने जो भी मैंने कॉइन डिस्कस करे थे, उसमें से काफी कॉइन जो है बहुत अच्छे चले, आपको अगर उसमें पैसा लगाया होता, आपको आज पैसे डबल भी हो गए होते, उसमें से 25%, 30% मुनाफा हो गया होता, तो वो मुनाफा निकाल के आपने शिबा इनू ले लेना था और अपनी ओरिजिनल मनी को सेफ रखना था। और हर किसी मेरे दोस्त को यही स्ट्रेटजी जो है अपनानी चाहिए, इंस्टेड की अपना पैसा इन कॉइन्स में लगाने के। आगे मैं बात करूंगा किस कॉइन में लगाना चाहिए और मैंने किस में लगाया है वो भी आपको बताऊंगा। अब बात करूंगा टाइम स्टॉप की। तो टाइम स्टॉप पे जो मैंने एडवाइस दी थी अपने दोस्तों को, तकरीबन 200 के लगभग दोस्त हैं मेरे जिन्होंने अपना केवाईसी करवा लिया है। सबसे पहले तो मैं अपने सभी दोस्तों को एक एडवाइस देता हूं, अपना यूजर नेम, प्राइवेट की, दोस्तों यूजर नेम और प्राइवेट की कहीं पे लिख के स्टोर करके रख लो, क्योंकि मेरे काफी दोस्त जो है मोबाइल खोने से, मोबाइल फॉर्मेट होने से जो है अपना यूजर नेम भी जो है भूल जाते हैं और फिर मुझे मैसेज करते हैं। क्योंकि मेरी काफी लोगों ने ज्वाइन किया, तकरीबन 7-8 हजार लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया, हालांकि मैक्सिमम ने छोड़ भी दिया, लेकिन उससे क्या हो गया, मैं सर्च नहीं कर पाता कि किन मेरे दोस्तों ने मेरे कोड के साथ ज्वाइन किया हुआ है। तो मेरी सभी को एडवाइस है कि अपना यूजर नेम जरूर सेव करके रख लो और केवाईसी करवा लो। केवाईसी फ्री में है, मैंने जो है केवाईसी जो करवाई है, मेरी केवाईसी फ्री में हुई है, मैंने एक भी पैसा नहीं दिया। आज दो टाइम जरूर लगा, टाइम मैंने दिया, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं कौन सा भाग रहा हूं या ऐसा कौन सा है कि कल ही टाइम स्टॉप जो है एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहा है और इसकी बड़ी अच्छी वैल्यू बनने वाली है। लेकिन माइनिंग करते रहो, मेरी एक ही एडवाइस है। आप यकीन मानोगे मेरे आज की डेट में जो अटेंडेंस स्कोर है वो 1100 के लगभग पहुंचने वाला है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि मैं कितनी जो है शिद्दत से माइनिंग करता हूं। तो आपको ट्रस्ट रख के माइनिंग करनी चाहिए, ना कि जो है बीच में अपना माइनिंग करते करते प्रोसेस को छोड़ देना चाहिए। लगना हमारा कुछ नहीं है
क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा एयर ड्रॉप से कमाया, तो मुझे हर जिस पे भी मैं काम करता हूं उस पे पूरा फेथ है, अपने आप पे पूरा फेथ है। इसीलिए क्या कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, माइनिंग कर रहा हूं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जब आपका केवाईसी हो जाएगा, प्रोफाइल में जाओगे तो कुछ इस तरह से आपका दिखेगा। तो ग्रीन कलर का केवाईसी का आइकन होगा, तो इसका मतलब आपका केवाईसी हो गया। तो मेरे व्याह दोस्त जिन्होंने अभी तक नहीं करवाया, करवा लो और चुप करके बैठ जाओ। जब होगा तब होगा, पेमेंट देके करवाना, मेरी किसी को भी एडवाइस नहीं है। अब मैं बात करूंगा मेटा। व्हाट इज मेटा, व्हाट इज मेटावर्स? जी हां, आप सभी को पता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। दोस्तों, फेसबुक के पास कैश बेशुमार है। हर साल जो है 50,000 करोड़ से ज्यादा जो है एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू है। अलग अलग जगह पैसा डिप्लॉय कर रहे हैं, अलग अलग कंपनियां खरीद रहे हैं। इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी पैसा डाला है। इवन आप अगर कोई बिजनेस करते हो तो आपको डायरेक्ट भी बिजनेस फाइनेंस करने में भी वो जो है इंटरेस्टेड है, क्योंकि पीछे से कैश जनरेट हो रहा है। यूएस में बैंकों में कैश लेके जाओगे, उल्टा वो आपसे पैसे मांगेंगे, इंटरेस्ट आपको देंगे नहीं, तो पैसा लगाएं कहां पे? सालाना जो है 50,000 करोड़ से ज्यादा जो है ये एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू है खाली फेसबुक का। तो अब इनको समझ में आया कि लोग फेसबुक से बोर हो रहे हैं, यूट्यूब पे टाइम दे रहे हैं, बाकी चीजों में टाइम दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है वर्चुअल वर्ल्ड में टाइम दे रहे हैं, जिससे कई कंपनियां अभी जो है हमारी जीरो पे थी, हीरो बन गई। जब से हमारी वर्चुअल की दुनिया जो है ये पैदा हुई है। व्हाट इज वर्चुअल? जैसे आपके बच्चे क्लास ले रहे हैं, टीचर कहीं बैठी है, वो कहीं बैठे हैं, वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल मीटिंग, वर्चुअल बिजनेस, वर्चुअल सब कुछ हो गया, लेकिन हर जगह पैसा इन्वॉल्व हो रहा है। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप फीस लगातार दे रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप पैसा दे रहे हो या पैसा ले रहे हो, आपको वर्चुअल लोग ऑर्डर दे रहे हैं, उनको ऑर्डर आप फुलफिल कर रहे हो और उसके बदले पेमेंट दे रहे हो। तो कंपनियों को लगा कि आने वाले टाइम में अगर वर्चुअल सब कुछ हो जाए, और कंपनियों ने अभी ये भी कहा है कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर जो है वो शुरू होगा। तो जब आदमी सारा दिन घर में बैठेगा, सोशल मीडिया से बोर हो जाएगा, करेगा क्या? तो उसको वर्चुअल वर्ल्ड चाहिए, जहां पे वो अपने दोस्तों के साथ मिल सके, खेल सके, कूद सके, पिकनिक मना सके, छुट्टियां मना सके, हॉलीडे पे जा सके, एक्सकर्शन कर सके, गोवा, बॉम्बे, पेरिस, न्यूयॉर्क, हर जगह का ट्रिप जो है लगा सके। तो ये सारी चीजें मुमकिन होंगी कहां से? वर्चुअल वर्ल्ड से। और वर्चुअल वर्ल्ड इज व्हाट इज कॉल्ड मेटावर्स। तो आप यकीन मानोगे, मतलब अभी हम जैसे फेसबुक पे फोटो पोस्ट करते हैं, उस पर लाइक आते हैं, तो अगर आपको ऐसा मौका मिल गया कि आप अपने दोस्त से वर्चुअल में बात कर सको, देख सको, सुन सको, जैसे अभी हम वीडियो कॉल से देखते हैं, तो वही कुछ जो है अगले 1.5, 2, 3 साल में आप जो है फेसबुक में होते हुए देखोगे। आप अपने दोस्तों के साथ वर्चुअली कनेक्ट होंगे। तो फेसबुक का बहुत बड़ा प्लान है। वैसे मेरे दोस्त कई प्राइवेसी को लेकर चिंता करते हैं कि उनका डाटा जो है चोरी कर लिया पाई नेटवर्क ने, पाई नेटवर्क ऐसा है, पाई नेटवर्क वैसा है, तो उनको जरूर टेंशन होगी, क्योंकि इससे जो है कंपनियां टेक्नोलॉजी का सहारा लेके आपके ऊपर, आपकी डेली लाइफ के ऊपर, गतिविधि के ऊपर, आपके डाटा के ऊपर 100% जो है कंट्रोल बनाएंगे। आपकी प्राइवेसी के ऊपर उनका फुल कंट्रोल होगा। तो क्या करोगे? क्या इस दुनिया से दूर भागोगे? मुझे नहीं लगता कि कोई भाग पाएगा। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना चाहिए जब इतना कुछ होगा? और आज की टाइम में जब फेसबुक के पास कुछ 3-4 ऐप्स हैं जिसपे आप अपना टाइम देते हो, सोशल मीडिया है, अगर ये 50,000 करोड़ की जो है सालाना एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू कमा रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि आने वाले टाइम में इसका रेवेन्यू सर्कल कहां तक जाएगा। और उसी हिसाब से वह कंपनियां जो मेटावर्स के इर्द गिर्द काम कर रही हैं, तो आपको उनमें जो है थोड़ा सा अपना पैसा लगाना चाहिए। 2 कॉइन है, एक है सैंड, SAND, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। कल ही मैंने ये कॉइन रात को ऑर्डर लगा दिया था बाय करने के लिए, जब ये तकरीबन $7 के लगभग चल रहा था। $6.20 पे ऑर्डर लगाया था, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और अभी तकरीबन मेरे बाइंग प्राइस से $1 ये ऊपर चल रहा है। और वैसे मैं इसको 6 महीने तक होल्ड करूंगा। मुझे लगता है कि ये कॉइन बहुत अच्छा जो है पैसा दे के जाना चाहिए। और मेरे वह दोस्त जिन्होंने CD5 फंड, एक मैंने फंड, एक एयर ड्रॉप आप लोगों के साथ शेयर किया था, वैसे हम सभी ने जल्दी में बेच दिया। मेरे वह दोस्त जो इसको होल्ड कर रहे होंगे, तो अभी CD5 फंड की प्राइस देखोगे तो तकरीबन $15 से $16, 15 पॉइंट समथिंग डॉलर पे एक CD5 कॉइन की कीमत चल रही है। तो जिनके पास 100 होंगे तो उनके पास तकरीबन 1500 के लगभग जो है
डॉलर का जो है अभी पूंजी होगी, जो इंडियन करेंसी में तकरीबन 1.25 लाख रुपया बनता है, और फ्री में हमने ज्वाइन किया था। तो इसी तरह से कुछ अगर मेटावर्स के अच्छे प्रोजेक्ट और होंगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट अभी मैंने सैंड में पैसा लगाया है। मुझे लग रहा है कि 6 महीने में अगर इसकी वैल्यू $30-50 हो जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर ये इसी तरह से जिस हिसाब से अग्रेसिवली इन्होंने पीछे अभी काम करना शुरू किया है। CD5 फंड ने भी डिक्लेयर किया कि वो मेटावर्स के प्रोजेक्ट्स में जा रहे हैं, और काफी उनके प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करे हैं, जो उनके प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो रहे हैं वो मेटावर्स से रिलेटेड ही हैं। वही दूसरा कॉइन है माना, MANA। तो माना एक दूसरा कॉइन है जो मेटावर्स के साथ रिलेटेड है, तो आपको इसको भी देखना चाहिए, पोर्टफोलियो में शामिल करके रखना चाहिए। आने वाले टाइम में ये कॉइन भी अच्छा जो है रिटर्न देके जा सकता है। तो ये दो प्रोजेक्ट जो मुझे अट्रैक्टिव लगे, लॉन्ग टर्म जिनके पास व्यू है, शॉर्ट टर्म जिनके पास व्यू है, जो पैसा कमाना चाहते हैं, जो थोड़ा सा पैसा लगाना चाहते हैं, अपना 25% पैसा, 25% निवेश आप इन दो कॉइन में कर सकते हो, अगर आपका दिल माने। मैंने तो किया है, लेकिन मेरी किसी को भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दिया, क्योंकि प्रॉफिट लॉस आपका होगा, और मेरा चैनल किसी भी तरह से इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। एजुकेशनल पर्पस की वजह से ही मैंने ये दो कॉइन आपके साथ शेयर किए हैं, बाकी मर्जी निवेश आपका। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेनी चाहिए अगर आप कोई भी निवेश करते हो, और आपको ये भी पता होना चाहिए क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना जो है जोखिम से भरपूर है, काफी ज्यादा जोखिम है इसमें भरा हुआ। तो अगर आप जोखिम लेने के लिए तैयार हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैं जोखिम लेने का आदी हूं, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे प्रैक्टिकल करता ही रहता हूं, और विद प्रूफ आपके साथ शेयर करता हूं। और इसी के ऊपर जो है मेटावर्स के ऊपर ही अभी ग्रे स्केल ने, आप देख सकते हो, एक अपना रिपोर्ट भी जारी की है। ग्रे स्केल प्रिडिक्ट्स मेटावर्स कुड बिकम ए $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। इनका कहना है कि NFT की हाइप के बाद अगर कोई और चीज चल रही है तो मेटावर्स चल रहा है, और मेटावर्स के यूजर जो है वो 10x इंक्रीज हुए हैं पिछले 1-1.5 साल में। और अगर इन्होंने कहा कि अगर ये सब कुछ ठीक रहा, इफ ऑल गोज वेल, तो मेटावर्स जो है जो ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होगी अगले साल तक। तो कौन से कॉइन इसमें कमाल कर सकते हैं जो इसमें सही काम करते होंगे। तो आगे इन्होंने चार्ट से सब कुछ दर्शाया है, आप देख सकते हो। ये रिपोर्ट पूरी जो है बाइनेंस के ऊपर है, आप बाइनेंस की न्यूज सेक्शन में जाके पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हो, और रिपोर्ट काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए जो है मैंने ये आपके साथ शेयर किया है। और मेटावर्स जो है ये खाली आपको, जो गेमिंग है, ये खाली आपको खेल से ही खाली रोमांच पूरा करने में मदद नहीं करता कि आप पैसे लगाओ रोमांचित हो, ये आपको पैसा कमाने का भी मौका देता है। तो इसीलिए आपने देखा एक्सी फाइनेंस जो मैंने रिकमेंड किया था, डिसेंट्रलैंड, माना और सैंड, ये 3 आपको कॉइन जो है आने वाले टाइम में आपके लिए रखने चाहिए। अब इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज, मेरे वह दोस्त जो पाई नेटवर्क में जिनका सिंगल नेम है, वो काफी मैसेज वो करते हैं कि सर इसके लिए क्या किया जाए। तो दोस्तों उसके लिए सिर्फ एक एडवाइस है, जो लास्ट नेम है उसमें हाइफन होता है वो डैश आप दे दो, तो फर्स्ट नेम में आप अपना नाम रखो, लास्ट नेम में हाइफन रखो, और उसके बाद अपना नेम जो है सबमिट कर दो, आपका काम हो जाएगा। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब आपको क्या करना है। फिर भी आपका कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, कुछ रहता हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।